फ़ोन रूट या रूटिंग क्या होता है, क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है, तो करने के बाद हमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर DH। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ, काफ़ी तगड़ा टॉपिक, ज़बरदस्त। काफ़ी लोगों के माइंड में, हमारे सब के माइंड में ये रहता होगा कि रूट अक्सर होता क्या है एक्चुअली, ये मतलब क्या फ़ायदा है इसका, और अगर हम कर लेते हैं तो कैसे करते हैं। कैसे तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि उसके फ़ायदे और नुकसान कैसे करते हैं वो एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़ायदे और नुकसान, अगर आप अपने फ़ोन रूट कर लिया तो उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है और क्यों हम रूट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रूट होता क्या है। रूट होता है कि आपके फ़ोन का आपके पास फुल एक्सेस आ जाना, मतलब सारा कुछ भी आप अपने फ़ोन, जैसे आपने रूट कर लिया तो उसके बाद आप अपने फ़ोन में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो आपका मन चाहे, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ भी डालना है, रैम डालना है, रोम चेंज करना है, मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, खासकर कि सॉफ्टवेयर कुछ भी आपको चेंज करना है, किसी का भी सॉफ्टवेयर डालना है उसके अंदर। जैसे अभी आप MI का UI यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कलर कर रहे हैं, OS कुछ, मतलब कोई भी OS यूज़ कर रहे हैं, किसी का UI यूज़ करना है आपको, या स्टॉक एंड्रॉयड कुछ भी ऐसा ब्लोटवेयर वगैरह कर रहे हैं, तो आपको वो सिंपल सी बात इसमें अंदर कि आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज की बात करते हैं जो आपको एडवांटेज रूट करने के बाद मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की, जो हमें ज़रूरत होती क्यों है। देखिए, कई बार आज के टाइम पे तो रूट, मैं ये बोलूँगा कि कोई ज़रूरी है नहीं। 99% लोगों को इसलिए ज़रूरी नहीं कि 2022 में हम खड़े हैं। 2022 में रूट की इतने ज़्यादा अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप देखेंगे MI का UI है, या Realme ऑक्सीजन, OnePlus का, सारे इनके खुद के UI भी है। जैसे सैमसंग का अपना खुद का है कस्टमाइज UI, सबके इनके खुद के हैं। ऊपर उनके अंदर एंड्रॉयड भी अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी आ चुकी हैं। अभी उसकी करने की हमें शायद ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप 6 से 7 साल पहले करते रहिए, अभी भी करना चाहते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बोर हो गए, तो दूसरा UI चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और दूसरा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम विंडो में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपने विंडो में देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक, उसी तरह आप अपने फ़ोन में एडमिन बन जाओगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास एक्सेस आ जाएगा, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन चाहे। कोई UI MI का कुछ भी, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, वो आप आराम से उसके अंदर चेंज कर सकते हो और ब्लोटवेयर वगैरह को आराम से निकाल सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाएगा। UI कस्टमाइजेशन, मतलब कुछ भी है उसके अंदर, जैसे कितने भी ब्लोटवेयर हैं, या फिर कोई आपको ऐसी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस ऐप आती हैं अभी भी फ़ोनों में, जो उनको आप रिमूव नहीं कर सकते और हमें उनका कुछ काम भी नहीं होता। सैमसंग है, MI है, Realme, मतलब जितने भी ब्रांड हैं मोस्टली ये देते ही देते हैं, क्योंकि वो उनके पैसे के लिए, उनका फ़ायदे के लिए वो आपको देते हैं। उसका हमें कोई यूज़ कभी होता नहीं, हम पूरी ज़िंदगी फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, बट उन एप्लीकेशंस को कभी यूज़ नहीं कर पाते। हमारा नहीं है मन, नहीं यूज़ कर पाते, बट वो आपको देते हैं, उनका उससे भी वो इकोसिस्टम चलता रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर। अपना कोई भी हार्डवेयर से आप रोम वगैरह, जैसे रोम वगैरह कुछ चेंज करनी होती है, या कोई अपग्रेड करने जाता है, कुछ भी ऐसा कुछ, ये भी हमारा मन से चेंज कर सकते हैं, कस्टम रोम वगैरह। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पावर ज़्यादा चाहिए, बैटरी अगर आपको ज़्यादा चाहिए, बैटरी आप ये उसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं। आपको जैसे बैटरी लाइफ ज़्यादा करनी है तो किसी और चीज़ को हम मिनिमाइज करके, कम करके आराम से हम ये चीज़ें अपने कर सकते हैं। डिवाइस ब्रिक, सबसे इसका एडवांटेज का एक डिसएडवांटेज ही मानिए, डिवाइस ब्रिक भी हो सकता है, मतलब डेड कम्प्लीटली। अगर कुछ स्टेप, जैसे क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में करते हैं स्टार्टिंग में, तो जो स्टेप होते हैं वो पूरे धीरे धीरे A to Z स्टेप फॉलो करने पाते हैं। अगर हमने 1-2 स्टेप स्किप किया तो फिर हम क्या होता है कि वो फ़ोन डेड ही समझिए, बट उसका भी सॉल्यूशन है, बहुत काफ़ी है। फिर उसके लिए आप पैसे वैसे लगाएंगे तो घूमेंगे, फ्री में रूट कर सकते हैं आप। फिर वो ब्रिक वाला सिस्टम आने के बाद फिर आपको दिक्कत होगी, फिर उससे आप पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास एक फ़ोन है, सिंगल आप यूज फ़ोन कर रहे हैं, तो
उस पर ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप के अंदर आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटिव करना चाहते हैं कुछ तो कीजिए। अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं, फ्रीडम जी घुट के नहीं जीना, मतलब एंड्रॉयड जो उन्होंने दिया है उसके अंदर उससे कुछ ज़बरदस्त देखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ भी आप कुछ भी डालिए, फिर वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अंदर दूसरा यूआई भी सेट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं रूट करने के बाद। उसके आप फ़ोन को पूरा फ़ोन का आपके पास एक्सेस मिल जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है वैसे ये, बट इस टाइम पे रूट करना कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर आप देखिए इस टाइम पे कितने अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ गए हैं, कितने अच्छे अच्छे चिपसेट हैं। जैसे आपको 15,000 रुपये के नीचे 7 सीरीज़ के प्रोसेसर मिल जाते हैं, जो स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़ वाले हैं। अच्छे अच्छे मीडियाटेक के भी अच्छे प्रोसेसर हैं सारे। उस टाइम पे 6 या 7 साल पहले लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, ज़्यादा रूट करना पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके अंदर काफ़ी ब्लोटवेयर, उनके अंदर रैम बहुत कम होती थी, सॉफ्टवेयर भी बहुत कम अपडेट मिलते थे। आज के टाइम पे तो सारा कुछ लेटेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, और उसका ये एडवांटेज है कि अगर अभी आप करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है, आपकी वारंटी आउट हो जाएगी, उसकी वारंटी नहीं रहेगी, वारंटी ख़त्म। और दूसरा बताऊं आपको, जैसे कुछ ब्रांड हैं, 1-2 ब्रांड जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो चाइनीज़ ब्रांड है 1-2 वो सपोर्ट करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सैमसंग वगैरह, ये बिल्कुल भी उसको अलाउ नहीं करते कि आप रूट करो। क्यों? क्योंकि फिर उसके अंदर जो भी रिस्क होता है, अगर वो हैक होगा या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार आप रहोगे। कैसे? जैसे अभी तो क्या है कि उसके अंदर पूरी जो सिक्योरिटी है वो एंड्रॉयड की है, उसके जो भी अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, अपडेट मिलेगा, सारा कुछ आपको एंड्रॉयड की तरफ से मिलेगा। बाद में क्या होगा, जैसे आपने वो ब्रेक करके गए, आप उसकी सिक्योरिटी ब्रेक किया आपने, ये लॉक है, इसको ब्रेक करके आपके पास एक्सेस आ गया। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपने कुछ उल्टा सीधा से थोड़ा बहुत डाउनलोड किया, आपका पूरा फ़ोन उनके कब्जे में आ जाएगा, उनके जहाँ उसके उसमें आ जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे कुछ, फिर वो आपका फ़ोन डेड है, उसको फेंक दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी 1-2 बार किया है, 1-2 फ़ोन ट्राई किए, 1-2 फ़ोन ब्रेक भी हुए हैं, डेड भी हुए हैं, हालांकि हो जाते हैं वो वापस, बट अभी नहीं। काफ़ी साल पहले किए थे, ये करके देखा है मैंने भी, बट अभी नहीं, इस टाइम पे तो ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। और जैसे अब अपडेट वगैरह है, OTT वगैरह, आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा अगर आप किसी भी जैसे सॉफ्टवेयर का कोई लेटेस्ट अपडेट आता है या कोई एप्लीकेशंस वगैरह का, हाँ उसको आप मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, मैनुअली डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट आपको कोई उनकी तरफ से अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनका इकोसिस्टम है या फिर उनका जो भी सिक्योरिटी सिस्टम उसको उनको आपने ब्रेक कर दिया है, इसलिए। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें जो रूट, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एडवेंचर है आपके, मतलब मन होता है कि यार कुछ इससे मन भर गया है कि बस आप नई OS जैसे ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, मन भर गया, उसको चेंज कर दो आप, ये। बट आज के टाइम में इतना ज़रूरी नहीं है, पर कर सकते हैं, आज भी कोई बड़ी बात है नहीं। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा रूट होता क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, और किसके लिए ये जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। आपका काम है शेयर, मेरा काम आपको याद दिलाना, आपका काम है शेयर करना। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।